लॉकडाउन के टाइम पास में आपका स्वागत है। ये है स्कल कैंडी का नया स्कल कैंडी डाइम। इसका मैंने पहले अनबॉक्सिंग किया था और अब है यहाँ इसका रिव्यू। तो पहले लेट अस सी कि मुझे इसमें क्या क्या पसंद आया। पहले तो ऑफ कोर्स इसकी साइज़ बहुत ही छोटा है। ये आप देख सकते हो कितना छोटा है। ये इसकी साइज़ है बस इतनी सी, इतना छोटा है। एक कंपैरिजन में ये है ट्रिबिट के फ्लाईबर्ड्स NC, जो मुझे छोटे लगते थे, लेकिन इनके सामने अगर आप इसको देखोगे आज तो ये इतना छोटा लगता है। और ये है स्कल कैंडी अप्रोर वायरलेस, जिसके सामने ये बहुत ही छोटा लगता है। हाँ, और इतने छोटे हैं, लेकिन ये मत सोचिए कि छोटे हैं तो आपके कान से स्लिप हो जाएंगे। ये बिल्कुल ही आपके कान में फिट बैठते हैं। ऑफ कोर्स इसके साथ अलग अलग ये ईयर टिप्स आते हैं, जो अलग अलग ये टिप्स आते हैं जो आपको अच्छा फिट देते हैं। अब पहले बात करते हैं साउंड की। इसका साउंड बहुत ही इम्प्रेसिव है। मतलब अगर देखा जाए तो 6mm ड्राइवर के लिए बहुत ही अच्छा साउंड है, बहुत ही इम्प्रेसिव। मतलब इसके हाईज, मिड्स, लोज सारी बहुत ही बैलेंस्ड है। आवाज़ इनफ है, बहुत तेज़ नहीं होती इसकी आवाज़, बहुत ही लाउड नहीं है, बट जितनी है उतनी इनफ है। इसका बेस डिसेंट है, बहुत ही पंची बेस नहीं है। ऑफ कोर्स अगेन क्योंकि इसकी साइज़ बहुत छोटी है, ऐसे साइज़ में आपको बेस मिलना बहुत ही मुश्किल है। साउंड स्टेज काफ़ी अच्छा है, आप काफ़ी बैलेंस्ड है। हाईज, मिड्स, लोज आपको सारे सुनाई देंगे और ऐसे नहीं लगेगा कि कोई ज़्यादा या कम है, सभी अच्छे से आपको सुनाई देंगे। तो इट इज़ वेरी वेरी गुड। बात करते हैं प्राइस की। इसके लिए आप देखिए कितना अच्छा है, कितना प्रीमियम तो नहीं लगता बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सचर। इसका टेक्सचर काफ़ी उन्होंने ग्लॉसी नहीं रखा है, इसको मैट रखा हुआ है। जनरली आप अगर देखते हो दूसरे जो होते हैं वो ग्लॉसी होते हैं तो इसको थोड़ा प्रीमियम लुक देते हैं, लेकिन ये मैट रखा हुआ है, तो मैट होने की वजह से वो इतना प्रीमियम नहीं लगता। लेकिन इसमें एक विंडो दी गई है। अगर आपका ये बाहर होगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि देखिए यहाँ पे कि एक मिसिंग है। अगर दोनों बाहर होंगे तो आपको दिखेगा कि भाई दोनों मतलब अंदर है ही नहीं। सो आप ये घूमने के चांसेस बहुत कम हैं, आप कहीं भूल जाओगे ऐसा होना काफ़ी कम है। क्योंकि अगर ये अंदर नहीं रहा तो ये विंडो है जिसके थ्रू आपको दिखेगा कि वो अंदर नहीं है। बात करते हैं कनेक्शन की, तो इसका कनेक्शन बहुत ही अच्छा है। आप एक टाइम पे ये ब्लूटूथ से भी यूज़ कर सकते हो। दोनों एक साथ ऑफकोर्स अपने आप पेयर हो जाते हैं। जैसे आप निकालते हो दोनों एक दूसरे से पेयर हो जाते हैं। इसमें ये लाइट इंडिकेटर आता है जो दोनों को पेयर कर देता है। और अदरवाइज़ अगर आप ये एक को बाहर रखोगे और सिर्फ एक ही यूज़ कर रहे हो और फिर ये यूज़ हो कि बैटरी अगर आपको लगता है कम हो गई, आपके कान में आपको खुजली हो रही है और आपको ये चेंज करना है, तो आप इसको बाहर रखिए, इसको बाहर निकालिए और जैसे ये पेयर हो जाए इसको अंदर रख दीजिए और ये कंटिन्यू करेगा आपके कॉल्स को, या जो मूवी या जो भी आप देख रहे हो उसको आप आराम से देख सकते हो, कंटिन्यू करें। पर ये जो है ये बटन है, ये जो बीच में जो स्कल कैंडी का लोगो दिया गया है ये बटन है। अगर आप इसको दबाओगे तो इसको आप ऑफ भी कर सकते हो। ये इसमें काम में आता है कि अगर आप केस आपके आसपास नहीं है, आप केस भूल गए हो या कहीं और रख के आए हो, तो आप सिर्फ इसको लेके ये बटन दबा के रख के उसको ब्लूटूथ पेयरिंग मोड पे डाल सकते हो। इसको दबा के पकड़ के रखेंगे, ये देखिए ब्लूटूथ पेयरिंग मोड पे चला गया और फिर इसको पेयर कर सकते हो। जो कुछ उसमें नहीं आता, कुछ ईयरबड्स में आपको अंदर रख के ही उसको ऑफ़ करना पड़ता है, बाहर निकाल के ही इसको ऑन कर सकते हो। लेकिन इसको आप यहाँ से ऑन और ऑफ़ भी कर सकते हो इस बटन से। ओके, मैंने एक चीज़ जानी है कि अगर मैं एक ईयरबड को एक डिवाइस से कनेक्ट करूँ और फिर उसको कहीं दूर लेके जाऊँ और फिर कनेक्शन के डिस्टेंस के बाहर लेके जाऊँ ब्लूटूथ कनेक्शन के, और फिर ये दूसरे को निकाल के ऑन करके दूसरे से डिवाइस से कनेक्ट करूँ, तो ये दोनों ही अलग अलग डिवाइसेस के साथ काम करते हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छा फीचर है। आई डोंट नो ये फीचर है या ये कोई इसका बग है जिसकी वजह से ऐसे काम कर रहा है, लेकिन आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस जो आई डोंट थिंक दूसरे किसी में आता भी है कि आप दोनों को अलग अलग डिवाइसेस से एक ही टाइम पे पेयर कर सको।
सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड फीचर। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो मुझे लगते हैं कि और बेहतर हो सकते थे। पहले ऑफकोर्स इसकी बैटरी, ऑफकोर्स ये बहुत ही छोटा है, आप देख सकते हो, लेकिन इसकी जो बैटरी है उन्होंने कहा है कि 3.5 घंटे देगी, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से 2 से ढाई घंटा मैक्स ये बैटरी चलती है। इनफैक्ट मैंने जब कॉल पे बात कर रहा था, मैंने 2 अलग अलग कॉल्स पे बात की, टोटल 2 घंटे हो गए और फिर उसने लो बैटरी का इंडिकेटर दे दिया, तो मुझे उसको चार्जिंग पे लगाना पड़ा। लेकिन ऑफ कोर्स मैं इसको राइट वाले को रख के लेफ़्ट वाला यूज़ करना मैंने कंटिन्यू किया, सो आई कुड कंटिन्यू माई कॉल। लेकिन चार्जिंग पोर्ट ये माइक्रो USB है, विच इज़ जो लगता है कि यार बहुत ही पुराना, मतलब आपको शायद आपके पुराने गोडाउन से वायर निकाल के फिर यूज़ करनी होगी इसको चार्ज करने के लिए, क्योंकि अभी लगभग सारे ही जो डिवाइसेस हैं उनमें USB-C पोर्ट आता है और इसमें ये माइक्रो USB है। ओके, इसका कॉल क्वालिटी बहुत ही इम्प्रेसिव नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों में एक एक माइक है, सिर्फ एक ही माइक है, ये नीचे जो है वो माइक है। तो 4 माइक नहीं है जो नॉइज़ कैंसलेशन बाहर का करे और आपको सामने वाले को बहुत ही अच्छा साउंड आए। तो इसमें एक ही माइक है जो आपको शायद उतना अच्छा नहीं लगेगा। इनफैक्ट मेरे पास ये जो है स्कलकैंडी प्रो और वायरलेस, इसमें सिर्फ एक ही माइक है, इसमें कोई माइक है नहीं। इसकी साउंड क्वालिटी, कॉल क्वालिटी मुझे लगा बहुत बेहतर है इससे। जब लोगों से आप बात करते हो आपको फीडबैक मिलता है कि साउंड कैसा था। अगर ये बंद होगा और आपको एक हाथ से खोलना होगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, आप इसको एक हाथ से खोल ही नहीं सकते हो ईज़िली। तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद शायद ऐसे कुछ करके आप खोल के उसको यूज़ कर पाओगे। इसका जो शेप है ये वाला शेप जो है वो जब कान में जाता है तो आपको बहुत ही तकलीफ़ देता है। और आप पहले 3 दिन जब मैंने यूज़ किया मुझे कान में बहुत दर्द हुआ, मुझे लगा मैं शायद इसका रिव्यू बनाऊंगा ही नहीं, बिकॉज़ अगर इतना दर्द होने वाली चीज़ होगी तो लोगों को इसको ख़रीदना ही नहीं चाहिए। लेकिन चौथे दिन के बाद आई थिंक मेरा कान उसमें एडजस्ट हो गया या आई डोंट नो कि रीज़न क्या था, बट अब मुझे इसका बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। मैं दोनों कानों में उसको यूज़ करता हूँ, सो दैट प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड। सो आपको शायद इसको कुछ दिन पहनना पड़ेगा इसके पहले कि आपको ये बहुत ही कंफर्टेबल लगे। तो फिर मेरा क्या कहना है इसके बारे में? मेरा कहना ये है कि ये बहुत ही अच्छा है फॉर द प्राइस, इट इज़ वेरी गुड। 2000 रुपये में अभी मिल रहा है स्कलकैंडी की वेबसाइट से। आई थिंक 2400 ने रखा है, लेकिन आप प्रीपेड ऑर्डर करते हो तो डिस्काउंट में आपको 2040 या ऐसा कुछ प्राइस में आता है आपके घर पे, विच इज़ वेरी वेरी चीप, बहुत ही सस्ता है इसके फीचर्स के लिए। ऐसी कोई भी चीज़ मुझे लगता नहीं कि आपको मार्केट में और कहीं भी मिलेगी। सो आई थिंक अगर आप ये कॉल्स के लिए मेनली यूज़ नहीं करोगे, सिर्फ वीडियोज़ देखने के लिए यूज़ करोगे, तो गो फॉर इट।